नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर मैं सिंबू सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। इंग्लिश में 3 प्रकार की डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो कि हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री जो है उसकी मूलावस्था है, कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन होता है। उनके बीच में क्या होती है, तुलना होती है। सुपरलेटिव में उस चीज को या उस व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ या सबसे नीचा बताया जाता है। यानी कि ये जो है, ये क्या है, सबसे श्रेष्ठ या सबसे नीचा बताया जाता है, तो उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की डिग्री पढ़ते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जिनमें आज हम थोड़े क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसमें हम इरेगुलर एडजेक्टिव के बारे में पढ़े हैं, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ये किस प्रकार यूज होता है। अगर हम बात करें तो पॉजिटिव की, जिसमें गुड आएगा, कंपैरेटिव में बेटर आएगा और सुपरलेटिव में बेस्ट आएगा। अगर हम पॉजिटिव में बेड की बात करें तो वर्स और वर्स्ट आएगा, एसटी लगता है देखो सुपरलेटिव में। लिटिल की बात करें तो लेस और लिस्ट, लेस और लिस्ट। ये जो लेस वर्ड है, ये हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कंपैरेटिव में आएगा। मैनी या मच, ये तो संख्या बताएगा और ये मात्रा बताता है, मच। तो मोर और मोस्ट। उसके बाद में फार, फार दूरी के लिए, फार्दर और फार्दरेस्ट, फॉर, फॉर्मर और फॉरमोस्ट, ये भी अपन पढ़ते हैं। कुछ और अपन पढ़ ही लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ड्राई का, जिसमें वाई को हटाकर क्या लगाना है, IER, और वाई को हटाकर IEST। हमने पढ़ा था ब्यूटीफुल के बारे में, ब्यूटीफुल या हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम। तो यहाँ पर अपन ने मोर लगाया, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव अगर हम बना रहे हैं तो ER लगेगा, और EST कब लगेगा, जब सुपरलेटिव होगा। मोर कब लगेगा, जब कंपैरेटिव होगा। सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। डबल कंपैरिजन जो वर्ड है, उनसे अपन को अवॉइड करना है, उनको अवॉइड करना है। तो शायद ये समझ में आ गया होगा, ये ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट मामला नहीं है, फाइन है। हम जैसे हमने पढ़ा था, बिग का पढ़ा था, इसकी कंपैरेटिव हमने देखी थी बिगर और बिगेस्ट, सुपरलेटिव। ऐसे अपन बहुत सारे, ब्रेव है तो इसमें R लग जाएगा, ब्रेवरर और ब्रेवरेस्ट हो जाएगा।
जैसे लार्ज है, लार्जर, लार्जेस्ट हो जाएगा, नाइस, नाइसर और नाइस्ट हो जाएगा। यंग है, यंगर हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा। इसके हमें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इजी है सेंटेंस, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, समझना इजी है। अभी जो इजी सेंटेंस को हम पहले समझते हैं, फिर हार्ड को देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सीधा है, ये घर है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। बिग बिग वर्ड क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद में हम दिस फ्लावर जो है ना, यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये क्या है, ये ब्यूटीफुल वर्ड भी क्या है यहाँ पे, ये पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद में ही इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री। अगर हम कंपैरिजन में चर्चा करें, कंपैरिजन में तो ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से आगे सेंटेंस जब बनाएंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज करना और सुपरलेटिव में चेंज करना, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो इन कंपैरिजन में ये ज़्यादा इसी से सवाल पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन, इन कंपैरिजन में यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है, एज आएगा और एज आएगा, बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड का मतलब कोई विशेषण वर्ड आएगा। यहाँ पर इंटेलिजेंट आ रखा है। उसके बाद में एक इसी प्रकार का और पूछ सकते हैं, नोट लगाकर। नोट लगाकर पूछे तो आपको 100 लगाना है। और यहाँ पर ग्रेट वर्ड एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के रूप में यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज करना है, ग्रेट। फिर बाद में एज लगाना है, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में हमने इज के रूप में हेल्पिंग वर्ब यूज की, उसके बाद में हमने एज, उसके बाद में यहाँ पे हमने यूज किया है पॉजिटिव डिग्री को, उसके बाद में वापस हमने एज लगाया, वापस ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक सूत्र तो अपन ने ये इसको देख के बना लिया। सेकंड जो है हमने बनाया है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज का यूज हुआ है। उसके बाद में हमने लगाया नॉट, और एज की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, सो। बाकी जो है जैसा लिख दो, पॉजिटिव डिग्री आएगा, एज आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर हम पहले अगर इसमें रूल्स लगाएं तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। इससे तो अच्छा है कि पहले अपन एग्जाम्पल से रूल्स की ओर चलते हैं, ताकि बहुत इजी से अपन को समझ में आ जाए। ये शुरुआती स्टेप है, तो उसमें समझना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा अगर समझ में आ जाएगा कोई समस्या नहीं। यहाँ पर देखो कंपैरिजन हो रहा है जेक और जॉन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि जॉन क्या है, कितना इंटेलिजेंट है, जितना कि जेक कितना है इंटेलिजेंट, जितना कि जॉन, और वह उतना ग्रेट नहीं है जितना कि रवि ग्रेट है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री के। कंपैरेटिव डिग्री किसी भी चीज या कोई दो व्यक्तियों को लेकर कंपैरिजन होता है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री है।
दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना, बिग नहीं आएगा, बिगर आएगा, क्योंकि कंपैरेटिव में ई आर लगता है, बिगर। उसके बाद में ये विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आएगा तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव करना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद में देन लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ही इज मोर आएगा, क्योंकि ई आर नहीं लगा ना, इंटेलिजेंट है ये वर्ड जो है, हैंडसम जो वर्ड है ना, इसमें मोर लगता है। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। करियस वर्ड दिया हुआ है, उत्सुक। यहाँ पर करियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले मोर लगाया हुआ है। फिर देखो यहाँ पर सेम ही है, कोई ज्यादा अलग नहीं है, सेंटेंस देन आया हुआ है, ये तो हमें स्टार लगाना पड़ेगा। उसके बाद में राहुल आया, तो हमें एक चीज का विशेष पता लगा है, वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, इज के रूप में आई हुई है, देखो यहाँ पर इज। उसके बाद में हमने लगाया है कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे एडजेक्टिव वर्ड लगाया है, बिगर। उसके बाद में हमने लगाया देन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले नीचे वाले सेंटेंस में इतना फर्क है कि वो एजेस, और यहाँ पर देन लगा है, ऊपर कम पॉजिटिव डिग्री है तो नीचे कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री, देखो दोनों के बीच में तुलना हो रही है। देखो यहाँ पे तुलना हो रही है दिस हाउस और दैट हाउस के बीच में, यानी कि ये हाउस उस हाउस की अपेक्षा या बजाय बड़ा है, और वह राहुल, ये देखो ही इज मोर करियस, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है, किसके बजाय, राहुल के बजाय, मतलब राहुल से वो क्या है, ज्यादा उत्सुक है। ये नहीं कहा है कि वो सबसे उत्सुक है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पर आया हुआ ही इज स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री, वो तीन में से क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है। अब इसका हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आया हुआ है ही, उसके बाद में क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, और दे लगाना है, जरूर ध्यान रखना, दे लगाना पड़ेगा अपन को। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद में अदर जो भी चीजें हैं वो लगानी है हमें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है। तो दो चीजें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एज और एज, सो एज, दो चीजें पढ़ ली, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। नोट आया तो शो करना। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में हमें देन पढ़ना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे आएगा, ये ध्यान रखना। देखो नीचे देखो, एक सेंटेंस अपन पढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग है। ही इज वन ऑफ, वन ऑफ आया हुआ है, उसके बाद में दे आया हुआ है, देखो दे, वापिस वैसा का वैसा, ये दे मोस्ट इंटेलिजेंट है, मोर मोस्ट आ गया ना, इसमें अपन को ईएसटी नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पहले मोस्ट आ गया, तो दे आ गया, दे के बाद में मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, वो इन दे इन एज क्लास। ये थोड़ा अलग आया हुआ है, तो इसके बारे में हम बाद में करेंगे चर्चा कि इसका कैसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे यूज होता है। तो शायद ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो ना, इससे हमें अलग से जो है नियम याद करने की जरूरत है नहीं है, हमें बिल्कुल भी
याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल से रूल बना लिया, ऐसे ही हमें रूल्स बनाने हैं, या रटना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्च्यू इज मोर डियरर टू मी देन वेल्थ। अब देखो ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों? वर्च्यू जो होता है ना, वर्च्यू गुण जो है वो अधिक महंगा होता है। मेरे हिसाब से ये बात कर रहा है कि भाई मेरे हिसाब से वर्च्यू जो बहुत महंगा है धन से। और यहाँ पे आप इनकरेक्ट देख पा रहे हो, तो इनकरेक्ट कहाँ है? देखो देखे, देन आया हुआ है, हमने पहले पहले चर्चा कर चुके, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर देखो, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर देखो मिस्टेक है, थोड़ा देख पा रहे हो। उसके बाद में तो सही है देन और ऑब्जेक्ट। यहाँ गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है? क्योंकि देखो ER भी आया हुआ है और मोर भी आया हुआ, तो हमें क्या करना? मोर को हटाना है। मोर हटेगा तो डबल एडजेक्टिव यूज नहीं करना, डबल जो है ना वो यूज नहीं करना हमें। तो यहाँ पे डियरर, डियरर ही आएगा, मोर नहीं आएगा। इस प्रकार से ये करेक्ट हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है ही इज द मोस्ट बिगेस्ट इन हिज फैमिली। तो यहाँ पर भी देखो गड़बड़ है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, दे आ गया, यहाँ तक ठीक है। मोस्ट और बिगेस्ट ये दोनों आ गए, तो हमें मोस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि बिगेस्ट आ चुका है ना, इसलिए मोस्ट नहीं आएगा। दे तो आएगा ही, दे तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं आएगा। मोस्ट और बिगेस्ट में दोनों में से एक आएगा, तो बिगेस्ट करना है, मोस्ट नहीं करना है। अगर यहाँ ब्यूटीफुल आता तो मोस्ट ब्यूटीफुल कर लेते अपन, लेकिन बिगेस्ट आया हुआ है तो हमें बिगेस्ट करना है, मोस्ट हटा देना है। तो इस प्रकार से आप ये जो है ना, इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि एरर में कभी कभार पूछ लेते हैं। चार ऑप्शन काटने में हमें दिक्कत नहीं होगी शायद। इस प्रकार से एक तो काट लेंगे, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं अपन इसमें। उसके बाद में सुपरलेटिव जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ये कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा का सारा आपके बड़े से बड़ा कंपटीशन जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं इन वर्ड्स के माध्यम से। कितना भी बड़ा कंपटीशन, अगर डिग्री का सवाल आ गया तो गलत नहीं हो, ये मान के चलो। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आएगा। क्या आएगा? नो अदर आएगा। कंपैरेटिव में नो अदर की जगह क्या आएगा? अगर कंपैरेटिव में चेंज होगा ना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज करेंगे, तब एनी अदर आएगा। देन तो आता ही, अपन पढ़ ही चुके हैं, देखो देन, THN देन। उसके बाद में यहाँ पर दे आएगा सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव डिग्री आएगी। जैसे देखो यहाँ पर बेटर आया हुआ है ना, उसी प्रकार यहाँ पर जो देखो गुड आएगा। क्या आएगा? गुड आएगा, तो यहाँ बेटर आएगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में बेस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दे आएगा, दे बेस्ट आएगा, और यहाँ पर बेटर आएगा, और देन तो आता ही, अपन पहले कर ही चुके हैं चर्चा। लेकिन यहाँ नो अदर जो है ना, ये थोड़ा अलग है, तो हमें इस चीज को क्या करना है? ध्यान रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है वेरी फ्यू याद करना है आपको। पॉजिटिव में कुछ कीवर्ड है वो आप याद कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर मान लो कि गुड आया हुआ है, तो यहाँ बेटर आ जाएगा। ये तो चलो एडजेक्टिव के बारे में हो गई चर्चा। यहाँ पर वेरी जो वर्ड दिया ना, वेरी फ्यू, तो यहाँ पर उसका कंपैरेटिव क्या आएगा? मोस्ट अदर आएगा। ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट अदर।
वेरी फ्यू आया तो मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव में वन ऑफ आएगा। क्या आएगा? वन ऑफ। यहाँ पर तो चलो बेस्ट आ गया या बेटर आ गया, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी अपने जस्ट पहले पढ़ा था ना, वन ऑफ पढ़ा था वहाँ पे, तो ये वन ऑफ, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज करना, या पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज होता है। तो चेंज ऐसे होगा, अगर वेरी फ्यू अगर पॉजिटिव में आया हुआ है ना, तो कंपैरेटिव में आएगा मोस्ट, और सुपरलेटिव में वन ऑफ आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी जो समझना, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शायद इतने कम समय में इतना ज़्यादा मैटर आपने इस वीडियो में पढ़ा है, तो हमारी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ में। जय हिंद, जय भारत।